जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रू टेल्स में। दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश के एक होटल में एक रहस्यमयी मौत होती है। मरने वाले का नाम टेरेंस आर्वेल जैक्सन था, लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं, ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का टॉप स्पेशल ऑपरेशंस ऑफिसर था। 20 साल से ज्यादा समय तक उसने दुनिया के सीक्रेट मिशन चलाए थे। इसके कुछ ही दिन बाद ढाका में एक और खबर आती है। इस बार ISI का एक अफसर भी अचानक मृत पाया गया। दोनों मौतें, दोनों सीक्रेट एजेंसीज के टॉप ऑफिसर्स और दोनों एक ही देश में। यह संयोग नहीं हो सकता। और फिर आता है वो दावा जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ दिया। पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था और इसी बीच एंट्री हुई मोदी जी की। मोदी जी ने आते ही अपनी स्पीच की शुरुआत की ये बोलते हुए कि मैं अभी SCO समिट के लिए चाइना जाकर आया हूँ। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। तो लोग ये सुनकर ताली बजाने लगते हैं, बट मोदी जी ने जो अगली बात बोली उस पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। मोदी जी ने जो बोला वो आप भी सुनिए। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो। अब लोग उस टाइम समझ नहीं पाए कि मोदी जी किस गहराई से ये बात को बोल रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके की रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पे आ रही हैं, अब लोग कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को और पता लगा पा रहे हैं कि मोदी जी ने ये बात जो बोली असल में वो उनकी जान पर हुए हमले को लेकर थी। आपने सही सुना, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिन से इस चीज को लेकर बवाल मचा हुआ है। जब से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि मोदी जी को जान का खतरा था, मोदी जी ने आने वाले टाइम के काफी सारे विदेश दौरे रद्द किए हैं। अलग अलग यूजर्स अलग अलग वजह इस पे बता रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है वो ये है कि मोदी जी की जान को खतरा है। दोस्तों, हमारे देश ने आज से पहले भी हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की डेथ्स देखी हैं अपने पद पर रहते हुए। तो मोदी जी पर हुआ हमला कोई नई बात नहीं है। आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आखिर बात है क्या, लेकिन इस सब कहानी में बांग्लादेश का क्या रोल है और US का क्या रोल है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जिस वक्त मोदी जी की SCO समिट चाइना में चल रही थी, उसी वक्त बांग्लादेश में एक अमेरिकी शख्स नाम है टेरेंस जैक्सन, इनकी हत्या हो जाती है। और हत्या बड़े विचित्र तरीके से होती है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी की ढाका में मिली लाश। आखिर बांग्लादेश में क्या खेल चल रहा था? जी हाँ, एक्चुअली ये जो टेरेंस जैक्सन है ये कोई साधारण आदमी नहीं थे। ये CIA के लिए उनके सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देते थे। CIA जैसे इंडिया में रॉ है, इसी तरह अमेरिका की एजेंसी है। इनका मारे जाना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन इस घटना को कनेक्ट किया जा रहा है अब मोदी जी के बीजिंग दौरे से। आप मोदी जी की फोटो देखिए। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए कि मोदी जी यहाँ पर जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की। और मोदी जी का इस गाड़ी में बैठना कोई पहले से तय बात नहीं थी। मोदी जी को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस गाड़ी में सिक्योरिटी दी गई थी। और जो कहानी की शुरुआत में मैंने आपको एक नाम बताया था, टेरेंस जैक्सन, इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी मोदी जी की हत्या करने की। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। एक्चुअली रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम KGB है और इंडिया की रॉ, इन दोनों ने टेरेंस जैक्सन को ही निपटा दिया, वो भी बांग्लादेश में उन्हीं के होटल के कमरे में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बची। तो डिटेल में बात यह है कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका में एक होटल है जिसका नाम है वेस्टिन। उसके कमरा नंबर 808 में एक शख्स की लाश मिलती है। उम्र लगभग 50 साल, नाम टेरेंस जैक्सन। टेरेंस जैक्सन अपनी दुनिया का वो नाम है जिसको सुनते ही दुश्मन के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये CIA के लिए काम करते हैं और उनके स्पेशल ऑपरेशंस में एनिमी को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब एनिमी का खात्मा। ये US आर्मी के ऑफिसर हैं, एक स्पेशल फोर्स के जिसको ग्रीन बैरेट्स बोलते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट ये आई कि टेरेंस बांग्लादेश में बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन करने आए थे, वो भी सेंट मार्टिन आइलैंड पर। ये आइलैंड बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में US के लिए भी, क्योंकि इस आइलैंड के थ्रू वो चाइना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और साथ में अपने लिए सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं। ये जगह स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है और US इसको सिर्फ चाइना पर निगरानी रखने के लिए नहीं बल्कि इंडिया पर निगरानी रखने के लिए भी यूज करता है। बट यहाँ पर कुछ दूसरी रिपोर्ट्स आई जिसमें यह बताया गया कि जैक्सन यहाँ पर किसी आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि उनके निशाने पर थे PM नरेंद्र मोदी, जो कि SCO समिट में भाग लेने के लिए चाइना गए हुए थे। तो ये सारे डॉट्स जो कनेक्ट हुए, इसके पीछे एक और कहानी है जहां पर बताया जा रहा है कि पुतिन ने PM मोदी को अपनी गाड़ी में बिठा के
सारी इंटेलिजेंस की इन्फो दी और साथ में ये भी बताया कि जैक्सन को न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद दूसरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहाँ पर किसी ने बताया कि कुछ अननोन गनमैन्स ने जॉनसन की हत्या कर दी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट कुछ और ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज जो शायद हम आम नागरिकों से हमेशा छुपा के रखी जाती है, और इस चीज का नाम है पोलोनियम। हम में से 90% लोगों ने पोलोनियम का आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉमन है एजेंट्स की दुनिया में। हमने काफी सारी मूवीज आज तक देखी हैं जहां पर एजेंट्स अपने एनिमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। एक्चुअली ये एक रेडियो एक्टिव आइटम है। अभी बात करते हैं जैक्सन की डेथ की। तो जैक्सन ने होटल में चेक इन किया 29 तारीख को और उनकी डेड बॉडी मिलती है 31 तारीख को। होटल के सीसीटीवी खंगाले गए बट वहां पर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उनकी बॉडी का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया और सीधा उसको यूएस भेज दिया गया, जो कि जनरली इन केसेस में कभी नहीं होता। और यहाँ पर एक दूसरी बात यह भी निकल के आ रही है कि जैक्सन को वहां और भी काफी वजहों से भेजा गया था, जिसमें कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड को मॉर्गेज करने के लिए यूएस फोर्स कर रहा था बांग्लादेश को, जिससे कि यूएस का बे ऑफ बंगाल में और कंट्रोल बढ़ सके। यहाँ पर जो टिप मिली वो रशियन इंटेल से मिली केजीबी से, इसको आगे इंडिया की रॉ और चाइनीज एमएसएस को आगे फॉरवर्ड किया गया। अब आपको जानकारी देते हैं अपनी कहानी के दूसरे हीरो की, पोलोनियम। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, बहुत ही रेयर और डेंजरस। ये अर्थ में नेचुरली थोड़ा सा मिलता है, लेकिन ज्यादातर लैब्स में बनाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 84। इसको बनाते हैं रशिया, यूएस और ये कुछ कंट्रीज के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यूज होता है। ये कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 1 ग्राम पोलोनियम में ताकत होती है कि वो 10 बिलियन लोगों को मार सकता है, 10 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने से पदार्थ से इतने सारे लोगों की हत्या कैसे हो सकती है। आइए आपको वो भी समझाता हूं। एक्चुअली अभी तक जो भी मेथड्स यूज हुए हैं पोलोनियम को देने के, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है खाने में, चाय में, कॉफी में किसी में मिक्स कर दिया जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। दूसरा तरीका होता है धुएं में मिक्स कर देना। काफी सारे केसेस में धुएं में इसको मिक्स करके टारगेट को इनहेल कराया गया है, जिससे उसकी डेथ हो गई। और तीसरा तरीका छूने मात्र से। पोलोनियम को जैसे ही बॉडी पे टच करते हैं ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका असर 1-2 घंटे में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा असर आने में 4-5 दिन भी लग जाते हैं। ये एक रेडिएशन अटैक बॉडी पे करता है। इसमें से अल्फा रेज निकलती हैं जो सेल्स को अंदर से जला देती हैं, जैसे माइक्रोवेव में गर्म करना, वो भी अंदर से। इसकी वजह से लोगों के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, किडनी, बोन मैरो सब खराब, इनफैक्ट ब्लड सेल्स तक मर जाते हैं। इसकी वजह से बाल झड़ना, वॉमिटिंग ये सब होने लगता है और आखिर में हार्ट या लंग फेल की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसको 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। 2006 में एक रशियन स्पाई जिनका नाम अलेक्जेंडर था, उनको लंदन में पोलोनियम 210 चाय में मिला के दिया। उसने टीवी पर बोला मुझे पॉइजन किया गया है। 23 दिन के अंदर अंदर मर गया। और फिर जब हॉस्पिटल से उनके यूरिन के सैंपल लिए गए तो उसमें रेडिएशन डिटेक्ट हुआ, जिससे इस चीज की पुष्टि भी हुई। बहरहाल जो पदार्थ मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल उन एजेंसीज ने किया है जिन्होंने भी जैक्सन को न्यूट्रलाइज किया है। तो फिलहाल ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है और लोग अपने अपने ओपिनियन दे के, कोई इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा है या फिर कोई इसको अंदर की खबर। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और इस चैनल पे इसी तरह की दूसरी वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।